गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका क्लास। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट में हमने देखा था कि जब सदाव तीसरी नाइट के बाद भी अमेरिकन के रूम में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वो तो अभी भी वहीं मौजूद है। ठीक है, तो और उस पे और वो साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जो अमेरिकन है उसने अपना बियर्ड वगैरह शेव कर रखा है, बिल्कुल एकदम वो फ्रेश नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पे क्या कहता है वो कि सर मैं अब एकदम बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। यू आर वेल, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. तो देखो बच्चों, यहाँ से आता है हमारी स्टोरी में थोड़ा सा टर्न। डॉक्टर सदाव का माइंड हो जाता है चेंज। वो क्या कहते हैं कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अब बहुत ज्यादा ठीक हो, और तुम इतने ज्यादा ठीक हो कि अगर तुम आज रात को इस नदी को पार करके, आइलैंड को पार करके कहाँ जा सकते हो, सामने वाले एक आइलैंड में जा सकते हो अपने साथ कुछ कपड़े और खाने की चीजें ले जाके। और जो सामने वाला आइलैंड है वो कुछ ऐसा है बच्चों कि वो इतना छोटा आइलैंड है कि उसको 45 भी नहीं किया गया, मतलब उसके चारों तरफ दीवार भी नहीं लगाई गई है, तो तुम इजीली उसमें एंटर कर पाओगे। और साथ ही साथ वहां पे कोई तुम पे शक भी नहीं करेगा, क्योंकि उस आइलैंड पे कोई जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि स्टॉर्म के सीजन में, मतलब जब आंधी तूफान और बरसात होती है, तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा समुद्र के नीचे दब जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि उसका स्टॉर्म वाला सीजन नहीं है, स्टॉर्मी सीजन नहीं है, तो तुम निश्चिंत होकर वहां जा सकते हो और कुछ दिनों के लिए वहां रह सकते हो। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें क्या ना दिखे, एक कोरियन फिशिंग बोट दिखेगी वहां से जाती हुई, और तुम उसमें बैठ के यहाँ से निकल जाना। और ये कहते हैं कि कोरियन फिशिंग बोट, तुम सोचोगे कि शोर के किनारे के इतने पास क्यों आते हैं, क्योंकि जो बोट्स होती हैं वो तो बीच बीच से जाती हैं, इतने किनारे के पास आती नहीं है। लेकिन वो पास इसलिए आती हैं कि जो आइलैंड जो है उसमें जो पानी होता है ना, वो काफी डीप है, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, तो पानी काफी आगे तक रहता है वहाँ, इसलिए कोरियन बोट्स आसपास से गुजरती रहती हैं। और जब भी तुम्हें कोई कोरियन बोट दिखेगी तो तुम उसमें निकल के वहां से फरार हो जाना। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? अब ये कहने के बाद क्या होता है, द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। स्टेयर्ड का मतलब है, वो ये सुनते कि उसे घूरने लग जाता है कि अरे ये इन्होंने कैसी बात कर दी, मतलब ये तो मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। स्टेयर्ड मीन्स बच्चों घूरना। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, और स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग मतलब वो जो सिचुएशन है उसका अंदाजा लगा रहे मन ही मन कि अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज एक्सपेक्ट ना की हो और अचानक से सामने वाला कोई बड़ी बात कह दे, तो हमारे माइंड को उसे प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, समझने में चीजों को कि अरे इसने क्या बोल दिया, अच्छा इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंडिंग। तो कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं सिचुएशन को। डू आई हैव टू, वो कहते हैं क्या मुझे जाना पड़ेगा? He asked. I think so. हाँ मुझे लगता है तुम्हें जाना पड़ेगा। सदाव said gently. You understand? It is not hidden that you are here. अब ये बात छिपी नहीं रह गई है किसी से भी कि तुम यहाँ पे छिपे हो। ठीक है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. और इस बात की गहराई को समझते हुए जो टॉम होता है वो भी क्या करता है, हाँ से हाँ मिलाता है, अपना सिर हिला के बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in the put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as two quilts he had bought at a pawn shop. ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, उस पूरे दिन भर सदाव उससे नहीं मिलता। जब ये सुबह बातचीत हो जाती है ना डॉक्टर सदाव और अमेरिकन टॉम के बीच में कि आज तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उसके बाद सदाव उसके रूम में नहीं आते हैं, और पूरा दिन भर वो कहाँ बिजी रहते हैं, वो वहां पे एक तो आइलैंड के किनारे पे एक बोट लाके रख देते हैं। ठीक है, एक बोट लाके रखते हैं, उस बोट पे क्या करते हैं, कुछ वाटर बॉटल्स रख देते हैं, कुछ खाना लाके रख देते हैं जो कि उन्होंने पास की एक पॉन शॉप से लाया होता है। ठीक है बच्चों, और कुछ गद्दे और रजाई बिस्तर वगैरह लाके रख देते हैं।
द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वाज हाई। और जो बोट होती है उसको क्या कर देते हैं, टाई करके रख देते हैं, यानी कि बांध के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइड्स थी यानी कि जो लहरें थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। अगर वो बोट्स को वैसी बोट को वहीं पे वैसे ही छोड़ देते तो शायद बोट बह के आगे चले जाती, इसलिए वो क्या कर देते हैं, बोट को टाई कर देते हैं। देयर वाज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। ठीक है, और वहां पे उस दिन कोई भी मून नहीं था, या आप कह सकते हैं कि उस दिन क्या थी, अमावस की रात थी, और उनके पास कोई फ्लैश लाइट भी नहीं थी, और बिना फ्लैश लाइट के ही उन्होंने काम किया। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर वो फ्लैश लाइट लेके काम करते तो रात में वो विजिबल हो सकते थे, कोई भी उन्हें देख सकता था कि ये क्या कर रहे हैं रात को। ठीक है, अंधेरे में क्या कर रहे हैं, फ्लैश लाइट दूर से चमकती है। और उस दिन नुकसान ये हुआ कि उस दिन चांद भी नहीं आया था, तो ये सारा काम जो कुछ भी है बोट लाने का, वहां से चीजें सामान लाके उसमें रखने का बोट में, वो सब उन्हें किस में करना पड़ा, अंधेरे में ही करना पड़ा स्टूडेंट्स। ठीक है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. और जब वो घर वापस आते हैं तो वो इस तरीके से शो करते हैं कि वो अभी काम से वापस आए, यानी कि अपने ऑफिस से वापस आए हैं, और इसी वजह से हैना को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ। यूमी वॉज हेयर टूडे, और आज यहाँ पे इनके घर पे यूमी भी आ रखी थी। यूमी कौन है बच्चों, याद करो, जो उनकी मेड थी, जो बच्चों का ख्याल रखा करती थी। शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, और फिर हैना ये कहती है कि यूमी आ रखी है जैसी वो उनको सपर सर्व कर रही होती, खाना सर्व कर रही है। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। और ये भी था बच्चों की, जबकि ये लोग बहुत मॉडर्न थे, ठीक है, जो डॉक्टर सदा है उनकी फैमिली बहुत ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन वो फिर भी एक साथ खाना नहीं खाते थे। ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं वो अपने अपने जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ खाना नहीं खाते थे, तो वो अलग खाते थे और वो अलग खाते थे। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई। और वो बताती हैं कि जैसी यूमी आई उसने बच्चे को देखा तो उसको देख के रोने लगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे मिस कर रही थी। जिसपे वो कहती भी है नेक्स्ट लाइन में, शी मिसेस हिम सो, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। किसको? बच्चे को बहुत मिस कर रही थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? जिसपे सदाव कहते हैं कि द सर्वेंट्स विल कम बैक सून एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड। ठीक है, फिर सदाव कहते हैं कि अच्छा आज यूमी आ गई तो इसी तरह से धीरे धीरे सारे सर्वेंट्स भी आ जाएंगे जब जो ये फॉरनर है वो चला जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सर्वेंट्स को प्रॉब्लम किससे है, सदाव से और हैना से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है फॉरनर से। तो अगर फॉरनर यहाँ से चला जाता है तो सर्वेंट्स भी आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to the bed himself. और उस रात डॉक्टर सदाव अपने बेड में जाने से पहले कहाँ जाते हैं, गेस्ट रूम में जाते हैं, यानी कि टॉम के रूम में जाते हैं। एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और टॉम का, अमेरिकन का टेम्परेचर चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर ठीक ठाक है, कहीं से बुखार वगैरह तो नहीं। द स्टेट ऑफ द वुंड, और घाव का क्या हालत है, ठीक है, उसका घाव कैसा है अभी। हिज हर्ट एंड पल्स रेट, उसकी हर्ट रेट कैसी चल रही है, पल्स रेट कैसी है, वो चेक करते हैं। द पल्सेस वर इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। जो उसकी पल्सेस थी यानी कि जो नर्व्स थी बच्चों, जो वो चेक करते हैं, जो यहाँ पे नर्व्स मैंने बताई थी, जो चेक करते हैं तो वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है। ठीक है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती, थोड़ी फास्ट होती है। और बट उसका कारण ये नहीं था कि उसकी तबीयत खराब थी, उसका कारण ये था कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, एक्साइटमेंट थी उसके अंदर, क्योंकि वो आज वहां से बच के निकलने वाला है। और भी बहुत सी चीजें बच्चों, क्या पता हो सकता है वो पकड़ा जाए बच के निकलते वक्त, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट चल रही थी, इसलिए उसकी पल्सेस जो थी वो थोड़ा तेज चल रही थी। द यंग मैन्स pale lips were pressed together and his eyes burned. जो यंग मैन था उसका जो फेस कैसा था, पेल फेस था, क्योंकि अभी उसका पूरा रंग उतरा हुआ है उसके फेस का। ठीक है, पर उसको बताया जा रहा है कि उसके हाव भाव कैसे थे, उसके लिप्स प्रेस थे, मतलब वो जैसे कि तैयार हो रखा हो कुछ मिशन में जाने के लिए। एंड आईज बर्न, और आंखें कैसी थी, एकदम लाल और बिल्कुल एनर्जेटिक थी। क्योंकि अभी उसको क्या करना था बच्चों, एक तरह का मिशन ही है, वहां से निकल के बोट में जाके आइलैंड में जाना और वहां अपने आप को छिपाना। इस बीच में कुछ भी हो सकता था, तो इसीलिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर लग रहा था। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, लेकिन जो उसके नेक में जो घाव थे वो अभी भी बच्चों लाल दिख रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ। अमेरिकन कहता है, टॉम कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम फिर से मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ऐसा ही है ना? सदाओ कहते हैं नॉट एट ऑल। वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी जान नहीं बचाना चाह रहा हूँ। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। असल बात तो ये है कि तुम्हें यहाँ रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो गया। इनकन्वीनियंट मतलब बच्चों बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हें यहाँ छिपा के रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में हूँ। मुश्किल।
इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ भेज रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है या कुछ, या फिर मुझे तुमसे कोई लगाव है इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरी मुसीबत टल सके, क्योंकि तुम्हें अब छिपा के रख पाना मेरे लिए क्या होता जा रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. के स्टूडेंट्स, तो शुरू में अब क्या होता है, उस अमेरिकन पर्सन को क्या देता है, टॉम को क्या देता है, अपनी एक फ्लैश लाइट देता है। ठीक है, कि अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो मुझे फ्लैश लाइट जला के बताना, जिससे मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ तुम वहां तक पहुंच चुके हो। शुरू में उसे वो देने में हेजिटेट कर रहा होता है कि कहीं ये ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं मैं फंस जाऊं कि मेरी फ्लैश लाइट इसके पास कैसे पहुंची। ठीक है, बट लास्ट में वो उसे दे ही देता है। एक छोटी सी फ्लैश लाइट होती है जिसे कि वो खुद यूज किया करता था नाइट्स में। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right, but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. ठीक है, वो उसे बताता है कि अगर तुम वहां रह रहे होगे और तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करना, जो मैंने तुम्हें फ्लैश लाइट दे रखी इसको 2 बार कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करना। ठीक है, और ऐसा तुम कब करना, जब सूरज ढल रहा होगा। ठीक है, एकदम अंधेरे में मत करना, मतलब शाम के वक्त करना, क्योंकि एकदम अंधेरे में करोगे तो इट विल बी सीन, दूसरे लोग भी इस सिग्नल को देख लेंगे और तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, और सिर्फ एक बार उस टॉर्च को ब्लिंक करना, जब क्या होगा, मुझे ये सिग्नल देने के लिए कि तुम अभी भी वहां पे ठीक हो। तो रोज मुझे उसको एक बार ब्लिंक किया करना, जिससे मुझे ये पता लगे कि तुम वहां पे ठीक ठाक हो। और ये भी बताते हैं कि तुम्हें वहां पे क्या मिलेंगी, खाने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तुम्हें क्या मिल जाया करेंगी, फिशेस मिल जाया करेंगी फ्रेश वाटर की। ठीक है, लेकिन तुम उन्हें कैसे ही खाना, पकड़ के खाना, लेकिन रॉ खाना। रॉ का मतलब होता है बच्चों कच्चा, कच्चा ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे उसे पकाने के लिए, तो तुम्हारी जो आग है वो विजिबल हो जाएगी, धुआं विजिबल हो जाएगा, और जैसे ही धुआं विजिबल होगा तो तुम तब भी पकड़े जाओगे। इसलिए तुम्हें वो फिशेस को क्या करना पड़ेगा, कच्चा ही खाना। ओके द यंग मैन ब्रीथ। ठीक है, उस पे यंग मैन क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके द यंग मैन ब्रीथ। तो इस सारी बात के बाद टॉम कहता है कि चलो ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया वह वैसा ही करूंगा। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जैपनीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। ठीक है बच्चों, तो वो कौन से कपड़े पहनता है टॉम? एक जापानीज कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने ही कपड़े पहनेगा, और उसके पास तो वैसे भी कपड़े हैं नहीं, उसके कपड़े फट चुके हैं बुरी तरीके से, तो सदा उसे अपने कपड़े देते हैं, और शायद इसलिए भी ताकि अगर वो किसी को दिखे भी तो सबको ये लगे कि ये कोई जापानीज आदमी ही होगा या कोई फिशरमैन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सदाव क्या करते हैं, उसके सर पे एक काला कपड़ा रैप कर देते हैं। काला कपड़ा इसलिए रैप करते हैं क्योंकि उसके बाल कैसे हैं बच्चों, सफेद ब्लॉन्ड हेयर है, और वो ब्लॉन्ड हेयर दूर से ही किसी को भी दिख जाएंगे कि ये ब्लॉन्ड हेयर किसके हैं, या फिर इसका मतलब ये कोई अमेरिकन है। इसलिए उन्हें छुपाने के लिए, कवर करने के लिए वो उसके सर पे एक काले कपड़े से रैप कर देते हैं। नाउ सदाव सेड, अब तुम जा सकते हो। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadav saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. ठीक है, इतना सब होता है, फिर अमेरिकन बहुत ज्यादा मतलब थैंकफुल फील कर रहा होता है कि मेरी जान बचा रहे हैं। उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको वार्मली शेक करते हैं, ठीक है, जाने से पहले, और फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं। और पीछे से जो डॉक्टर सदा होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैश लाइट लगा रहे होते हैं ताकि उसको थोड़ी सी रोशनी मिले देखने के लिए, और वो जा सके। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही वो जाता है, वो अपने किनारे पे पहुंच जाता है, तो वहां पे एक फ्लैश लाइट अमेरिकन भी शो कर देता है, जिससे कि सदाव को ये पता चल सके कि वो भी वहां पे सेफली पहुंच चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? और उस रात सदाव जाकर के उसका जो दरवाजा होता है पार्टीशन का वो बंद कर देते हैं, और उस रात वो बहुत ही आराम से सोते हैं, क्योंकि उनके घर से जो उनके लिए मुसीबत थी, जो अमेरिकन था वो जा चुका था। क्लियर स्टूडेंट्स?
You say the man escaped. The general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. ठीक है बच्चों, क्या होता है अब जनरल तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि जो अमेरिकन है वो भाग गया है, ठीक है, क्योंकि सदाओ ने जनरल को क्या बताया कि वो कैसे भी करके रूम से भाग गया, ठीक है। तो जनरल ये कहता है कि अरे वो कैसे भाग सकता है, और ये कहते कहते वो क्या हो जाता है, बेहोश होने वाली आवाज में ही कहता है फेंटली, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन जो है उनका वो जा चुका है वहां से। तो बच्चों आज क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर और रहता है, इसको फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों टेक केयर, हैव अ गुड डे।